यद्यपि सारे जीवों का अध्ययन करना हमारे लिए आसान नहीं है, ये एक कठिन प्रक्रिया है। इसलिए फिर वर्गीकरण की प्रणाली को अपनाया गया। वर्गीकरण की प्रणाली में, जैसे मैं आपसे एक उदाहरण दूं कि मैं कहूँ आप अपने आसपास क्या देखते हैं, आप बहुत सारी बातें बताएंगे कि हम किन सजीवों को देख रहे हैं। हम गेहूँ देख रहे हैं पौधे में, हम पौधे देखते हैं, हम जीव जंतु देखते हैं, शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, मनुष्य है, बहुत सारे। अब ये जो वर्ग है जिसमें हमने इनको बांटा है, अगर मैं आपसे कुत्ता कहूँ तो आपके दिमाग में कुत्ते की बहुत सारी छवियाँ आ जाएंगी कि हाँ ये कुत्ता है। लेकिन जब मैं कुत्ते की किसी एक विशिष्ट प्रजाति की बात आपसे करूँ, मैं कहूँ अल्सेशियन, तो आपके दिमाग में अल्सेशियन का ही चित्र आएगा, ना कि किसी कुत्ते का। तो ये जो इस तरह वर्गों में हमारे दिमाग में ये सारे जीव बटे हुए हैं, तो इसमें हम बहुत से ऐसे जीव हैं जिन्हें नहीं जानते। फिर उनके बारे में क्या, हमने जिन्हें नहीं देखा उनको हम कैसे पढ़ें या अध्ययन करें। इसलिए एक प्रणाली को विकसित किया गया। इस प्रणाली में हमने जीवों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि इन वर्गों की जो वैज्ञानिक शब्दावली है वही टैक्सा है, और टैक्सा जो है वो विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। गुणों के आधार पर हम सभी वर्गों को टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब ये गुण क्या हो सकते हैं? गुण हो सकते हैं उसका आकार, उसकी रचना, कोशिका की संरचना इत्यादि। और जब ये जो वर्गीकरण की प्रणाली को हमने अपनाया तो ये अध्ययन जो है वो सरल होता गया। इन गुणों को ही हम आधार बनाकर वर्गीकरण किया करते हैं। अब हम यहाँ पर अगर ये कहें कि वर्गीकरण हमारे लिए नया है, बिल्कुल नहीं। वर्गीकी हमारे लिए नई नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आदि मानव जो था उसकी भी मूलभूत कुछ आवश्यकताएं थी और उसी पर आधारित उन्होंने वर्गीकरण किया था। जैसे भोजन, कपड़ा, आश्रय, और इसी पर आधारित मतलब उपयोग पर आधारित उन्होंने वर्गीकरण किया। जैसे जैसे मनुष्य जो है विकास हुआ, वो जानवरों के बारे में, जंतुओं के बारे में, विविध पादप जगत के बारे में जानने को इच्छुक हुआ। उसके अध्ययन करने की जो इच्छा शक्ति थी, उसी के चलते वर्गीकरण जो है इस प्रणाली का विकास हुआ। हम ये कह सकते हैं कि वर्गीकरण की पद्धति जो है वो एक सिस्टमैटिक्स, जो अंग्रेजी शब्द है उससे आया है। सिस्टमैटिक्स जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है, सिस्टमा से आया है और जिसका मतलब होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस जो है उन्होंने भी अपना जो पब्लिकेशन दिया है उसका नाम उन्होंने सिस्टमा नेचर रखा था। चलिए अब हम आरोही क्रम में वर्गीकी पदानुक्रम को देख लेते हैं। सबसे नीचे हम लिखते हैं जाति। जाति इंग्लिश में मैंने ब्रैकेट में लिखा है स्पीशीज़। जाति के बाद आता है, ऊपर थोड़ा सा जाते हैं हम, जाति के बाद वंश। देखिए वंश जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, जैसे होमो सेपियंस, तो होमो जो है वो जीनस है और सेपियंस जो है वो क्या है, जाति है। ठीक है। अब वंश के बाद आएगा फैमिली। फैमिली जिसे हम हिंदी में कहेंगे कुल। कुल के बाद आता है गण, ऑर्डर। गण के बाद आएगा क्लास, दैट इज़ वर्ग, और उसके बाद आता है संघ। संघ को हम या तो फाइलम कहते हैं इंग्लिश में, या कभी कभी डिवीजन भी लिखा है कुछ पुस्तकों में। फिर उसके बाद आता है सबसे ऊपर जो है वो होगा जगत, दैट इज़ किंगडम। एक बात यहाँ हमको नोट करना होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मतलब जाति से बढ़ते हैं, और हम जब किंगडम की ओर जाते हैं, जगत की ओर जाते हैं, तो जो समान गुण हैं वो कम होते जाएंगे। दो जगत में जो गुण होंगे वो एकदम अलग होंगे, बल्कि हम नीचे रहते हैं जब दो स्पीशीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी गुणों में समानता पाई जाती है। आपको एक टेबुलेटेड चार्ट दिखाएंगे इसके बाद, उसमें देखिए हमने कुछ उदाहरण लिए हैं जिसमें वर्गीकरण किया गया है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे हम स्पीशीज कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लें मानव का। मानव का स्पीशीज नाम सेपियंस है, जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम जो है वो होमो सेपियंस है। कहने का मतलब वंश समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। अगला संवर्ग जो है वो कुल का है, इसमें भी संबंधित सारे वंश आते हैं। इसके बाद देखिए आपको दिखाई दे रहा है कुल। कुल जो होता है इसको हम फैमिली भी कहते हैं, और सारे कुल जो हैं ये मिलकर आगे जाएंगे तो गण बनाएंगे। गण जो है थोड़ा सा उच्चतर वर्ग होने के कारण
ये कुलों का समूह हो जाएगा। वर्ग में संबंधित गण आएंगे जिसे हम क्लास कहते हैं। उदाहरण ले लें एक छोटा सा इसमें, जैसे प्राइमेट गण में बंदर, गोरिल्ला आते हैं और कार्निवोरा गण में कुत्ता और बाघ आते हैं। इन सभी को मैमेलिया वर्ग में हम एक साथ रखते हैं और सारे वर्ग जो हैं वो मिलकर आगे उच्चतर संवर्ग संघ, जिसे हम फाइलम या डिवीजन कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं। जगत विभिन्न संघों का ही उच्चतम संवर्ग है। अब देखिए तालिका में आपको बहुत सारे वर्गीय संवर्ग सहित कुछ जीव दिखाए हैं हमने, जिनका हमने सामान्य नाम लिया है और जैविक नाम भी। आगे आप देखिए हमने उसका जो वर्गीकरण है वो दिखाया है। इसमें हम एक छोटा सा उदाहरण ले लें, पहला वाला ही मानव का। जैसे आपको पहले बताया होमो सेपियंस, आगे आप जैसे जैसे बढ़ते हैं और जब आप जगत की ओर जाएंगे तो समानताएं जो हैं वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं।